नीरज बाबू, आप तो कह रहे हैं कि कोई बुलडोजर मॉडल नहीं चल रहा है, कोई पैदा नहीं लिया, कमजोर पिछड़े दलित गरीब की ओर आंख उठाकर देख ले, उन्हीं के तो आशियाने हैं उजाड़े जा रहे हैं। और 1 दिसंबर से तो बाकायदा ऑपरेशन बुलडोजर शुरू होने वाला है। ऑपरेशन बुलडोजर जिसका आप नाम दे रहे हैं वो ऑपरेशन अतिक्रमण है। ऑपरेशन अतिक्रमण के विभिन्न न्यायिक आदेश है। न्यायिक आदेश के साथ साथ उसकी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी तुरंत कोई रिपोर्ट कोई कहेगा और कल अतिक्रमण उसको हटा दिया जाएगा। उसके लिए बाज़ाब्ता संभवतः 1956 का एक्ट है, मुझे जहां तक स्मरण है वो एक्ट है, और उसके तहत प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 में है कि एक बार उसको नोटिस किया जाता है, फिर दोबारा किया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप तोड़ लीजिए। इसके अलावा उसके लिए तो 15 दिन की समय सीमा तय है ना, सुप्रीम कोर्ट में माइकिंग किया जाता है। नीरज बाबू, 15 दिन की समय सीमा तय है, वो तो नोटिस दिया जाता है। आपकी सरकार बने ही अभी कितने दिन हुए? आज तो 28 तारीख है, 20 को आपने शपथ ली थी, 25 को गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी। कहां हो गए 15 दिन? ये तो कार्रवाई सामने हो रही है ना, ये मैंने कोई मनगढ़ंत तस्वीरें दी हैं? नहीं, ये कार्रवाई नहीं, मन आप जब इसका प्रमाण संदीप जी दीजिएगा तब मैं बोल पाऊंगा कि क्या पहला नोटिस भेजा गया कि नहीं, दूसरा नोटिस भेजा गया कि नहीं। प्रमाण दूं? आपके पास प्रमाण नहीं है? इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब ये नोटिस सरकार का ये सरकार बनने के बाद ही तो दिए गए होंगे। मेरे पास तो प्रमाण हाई कोर्ट का जजमेंट है। मेरे पास क्या? मेरे पास हाई कोर्ट का जजमेंट है। मेरे पास हाई कोर्ट का जजमेंट है। मेरे पास जजमेंट है हाई कोर्ट का, दोनों हाथ में मेरे जजमेंट। क्या जजमेंट है बताइए? उस जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि इमीडिएट इसको कीजिए। जी, इमीडिएट कीजिए। मैं पढ़ दूं उसको? हाँ, पढ़ दीजिए ना। अगर आप इजाजत दे तो पढ़ देता हूं, प्लीज। टेक अप द मैटर एट हाई लेवल टू इंश्योर in what manner the traffic situation in Patna municipal area can be improved, whether the issue of vendors, employment of public transport, including buses, three-wheelers and private vehicles plying on the road, can be managed. If necessary, the authorities concerned should take up the matter with some consultant for a holistic plan with record to improve the traffic situation on the road. मतलब यातायात को दुरुस्त करने के लिए ना, ये मैं अंग्रेजी इतनी जानता हूं सर, इतनी नहीं, अच्छी खासी अंग्रेजी जानता हूं मैं। और इसमें साफ ये कहा गया है कि योजना बनाइए, योजना बनाइए। नीरज बाबू, इसमें आदेश सुनिए ना, आदेश में तो ये लिखा है, मैं सीधा तर्जुमा कर रहा हूं कि संबंधित अधिकारी इस बारे में योजना बनाए कि यातायात की स्थिति कैसे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। इसमें डहाने का आदेश कहां है और कौन सी तारीख का आदेश है? इसमें यह कैसे होगा? यह कैसे संभव है कि चिड़ैयाटाड़ पुल पर अगर आपको क्रॉस करना है और सड़क अभी तो आप कह रहे थे अदालत ने आदेश दिया कि आप बुलडोजर चलाइए। अदालत ने यह आदेश नहीं दिया, अदालत ने कहा योजना बनाइए, तरीका निकालिए कैसे होना है। बुलडोजर शब्द, अरे बुलडोजर, मैं पढ़ देता हूं जजमेंट। अभी जजमेंट में मैं तो इंतजार कर रहा हूं, दूसरा जजमेंट पढ़ता हूं, वो जजमेंट भी पढ़ लीजिए। बोलिए, पढ़िए ना। Even after that they do not provide papers, they will be forcefully removed. Yes, ये मेरे पास जजमेंट है। ये कानून है, तो 15 दिन का नोटिस। ये कौन सी तारीख का आदेश है? ये कहा गया है इनको नोटिस दे दिया गया, तब भी इन्होंने वो नोटिस माना नहीं, उसका संज्ञान नहीं लिया। अब इसलिए आप इनको गिरा दो। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मैं नालंदा का आपको दिखा रहा हूं, रहुई प्रखंड का ये मामला है। बाज़ाब्ता इसके लिए समय दिया गया, वैकल्पिक जमीन चिन्हित किया गया, वैकल्पिक जमीन चिन्हित करके उनसे मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कागजात लिया गया, उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया। जो लोग नहीं तैयार हुए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, वो नहीं दिए। अब आप पटना से आप धीरे-धीरे नालंदा की तरफ सरकार अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करे। नीरज बाबू भाई, आप नवादा की ओर चलिए। नवादा में 20 साल से सरकार में है। नीतीश कुमार, सुनिए ना, नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे। ये बुलडोजर नहीं दिखता था पहले बिहार में, कुछ बदल गया है क्या? बुलडोजर दिखने लगा है?
नहीं, जेसीबी या बुलडोजर में हमको अंतर नजर में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप डिप्टी सीएम के बारे में कहा कि बुलडोजर वहां पर है, वो जेसीबी है ना, जेसीबी बुलडोजर होता है। और क्या होता है? जेसीबी से माला फूल फेंकने की प्रक्रिया बिहार में, ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी या जेडीयू के नेता, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इसका प्रयोग ये गरीबों के नहीं गिर रहे मकान, आशियाने किसके ढाए जा रहे हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप तो गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के मकान गिरा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गलत आरोप है ये। जो आरोप है उसका तथ्यगत कोई प्रमाण दे हमको, तथ्यगत प्रमाण दे हमको, कोई दिक्कत नहीं, हम रिपोर्ट मंगा लेंगे। बिहार बदल रहा है, कल डिबेट में बैठ जाए। बिहार बदल रहा है, योगी मॉडल चल रहा है। नहीं, योगी मॉडल और नीतीश मॉडल की चर्चा नहीं। डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा है कि अब नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार ने कब चलाए थे? बुलडोजर कहिए, जेसीबी कहिए, एक बार बताइए। यह भी तय हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार हाईकोर्ट बतौर गृह मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहे थे क्या? वो तो, उन्होंने तो बुलडोजर या जेसीबी, जो भी आपका ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कब चलाए? अब क्यों चलने लगे? थोड़ा मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाह रहा हूं। हम भी जानना चाहते हैं। यह सवाल संदीप जी तेजस्वी जी से कभी पूछा आपने? हाँ। कि नीतीश कुमार जी की सरकार है और नौकरी का दावा आप कर रहे हैं। हाँ। ये पूछते ना? बिल्कुल पूछा। या पूछते आपने तो फिर मेरा इंटरव्यू ढंग से सुना ही नहीं। नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री सरकार तो है, नीतीश कुमार नौकरी का दावा कर रहे थे तेजस्वी जी। डिफेंसिव क्यों होने लगे? आप ये कहने लगे हम उनसे पूछिए, आप तो इस तरह के जवाब नहीं देते। अरे आज भी है। आप तो इतने परिपक्व प्रवक्ता हैं। ये दरअसल योगी मॉडल चिपका दिया है बीजेपी ने। बीजेपी की चल रही है, आपकी नहीं चल रही है। थोड़ा इस बात को लेकर सहज हो रहे हैं क्या? बीजेपी के नेता ने भी कहीं योगी मॉडल की बात नहीं की है। उन्होंने तो नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाने की बात कही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बात को कैसे लाया जा रहा है। भाई, प्रॉपर लीगल तरीके से हम लोग काम करते हैं। कहीं भी आपका रूल ऑफ लॉ क्यों बोलते थे? इसका मजाक लोग उड़ाते थे। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये धर्म जाति छोड़ करके अपराध करने वाले को सजा दीजिए, तो बिना लीगल नोटिस दिए हुए, बिना इंक्रोचमेंट बात चलाए हुए को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया नीरज बाबू। कोई नौकरी पिछले 20 सालों में ऐसे बुलडोजर कब चलते दिखाई दिए थे? या तो मैं नहीं, या तो मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, या मुझे वो तस्वीरें शायद मैं देखना भूल गया। बहुत सारे अतिक्रमण के मामले, अरे पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मैं बता रहा हूं परमानेंट चलाते रहता है इसको। परमानेंट चलाता है, परमानेंट ये अभियान के रूप में चलते रहता है। आप देख लीजिए, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अपने रिपोर्टर से आप पूछ लीजिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं। पहले ऐसा हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो हमको बताइए। माफियाओं की भी लिस्ट बनाई जा रही है। 400 माफिया हैं सुशासन बिहार में। 400 माफिया हैं। आप तो क्या कानून राज की ताल ठोकते थे, अब आपके गृह मंत्री कह रहे हैं 400 माफिया हैं, इनकी संपत्ति गिराऊंगा, इनके अवैध कब्जे गिराऊंगा। 400 माफिया हैं भाई। संपत्ति अगर ये इनकी, इसके लिए भाई, अगर ये शराब, उन्होंने कहा है कि शराब माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, इसको शराब और दारू को एक ही हो गई ना। लीगल बिजनेस करने वाले लोग नहीं है। अगर है तो उनकी संपत्ति जब्त की जाए, तो इससे, और वहां पर तो अनाथालय खुलना चाहिए, वहां अति पिछड़ा छात्रावास खुलना चाहिए। हम तो इसके पक्षधर हैं। इतने सालों से हो रहा था, ये पता नहीं लगा। सरकार तो आप ही की थी, सरकार बदली थोड़ा है, आप ही तो सरकार थी पहले भी। या आपको स्मरण दिलाते संदीप बाबू, आरके मिश्रा या संभवतः सब मिश्रा डीजीपी थे, उनकी संपत्ति जब्त की गई और वहां विद्यालय चला, वहां विद्यालय चल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त की गई है, जो बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त की गई है। प्रोफेसर नवल किशोर, एक सेकंड नीरज जी, प्रोफेसर नवल किशोर, पुराने आदेश हैं, उनकी तामील हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सिंधे नहीं बन सके, अगर इनको सिंधे नहीं बनाया गया तो कुछ तो बनाया जाएगा ना। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे टिप्पणी आ गए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो फिर बुलडोजर की क्या जरूरत है? वो तो यूपी सरकार के खिलाफ में भी कई बार ये टिप्पणी कह रहे हैं जेसीबी है ये बुलडोजर। यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाए माफिया पे या इस तरह के चीजों पे, नहीं तो इनको बताना चाहिए कि अनंत जी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा।
और इनके अपने अपने कोटे से जो मंत्री हैं वो कहने कि एक अनंत नहीं सब अनंत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विजय सिन्हा के विजय जुलूस में देखिए खुलेआम गोलियां चल रही हैं, कट्टे पे डांस चल रहा है। ये तमाम तरह की बातें जब चल रही हैं तो कहाँ है रूल ऑफ लॉ, और कहाँ है सुशासन, और कहाँ है बुलडोजर? अगर कहते भी हैं नहीं, ये तो कह रहे हैं अगर यातायात को व्यवस्थित करना है, अगर पुराने आदेश हैं हाईकोर्ट के नालंदा में, वहां पर अवैध कब्जे हैं उनको गिराएंगे, तो अवैध कोई निर्माण करेगा, कब्जे करेगा, उसका नहीं संदीप जी उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो संदीप जी ये 20 साल से कर क्या रहे हैं? 20 साल से अवैध निर्माण हो रहे थे, या पटना का जो ट्रैफिक सिस्टम भी ठीक नहीं कर पाए, पूरे बिहार को रोजगार नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, और अभी कह रहे थे कि तेजस्वी जी क्यों कहते हैं? हम तो सवाल आपसे पूछ रहे थे उस समय भी कि 17 साल में जो आपने काम नहीं किया 17 महीने में हुआ ना, क्यों हुआ? जब तेजस्वी जी साथ आए तभी हुआ। और क्यों नीतीश जी कह रहे थे कि नौकरी कहां से देगा बिहार में? सवाल तो ये बनता है ना, सवाल जो हमने पूछा। अरे भाई अब वो 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर चुके हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ की अवैध संपत्तियां कब्जा ली, वो जब्त कर ली, और 1800 करोड़ की माफियाओं की अवैध निर्माण गिरा दिए। यहां बिहार में भी यही होगा। अपराध मुक्त नहीं होना चाहिए, माफिया मुक्त नहीं होना चाहिए बिहार। यूपी में भी बहुत बड़े लिस्ट है संदीप जी, यूपी में अभी बहुत लंबा लिस्ट है, सबका नाम तो गिनाना नहीं चाहते, वो पूरा सोशल मीडिया में है। जिसको कुछ नहीं हुआ, सरकारी संरक्षण है। अगर आपको यही काम करना है बिहार में और यूपी में एक ही काम करना है, तो ये तो पता चल ही रहा है कि नीतीश कुमार जी ने कम्युनल फोर्सेस को स्थापित किया यहाँ पे बिहार में, जिनकी सोच दंगाई सोच है। वो चाहते हैं कि सबको डरा धमका के काम करें, और यही उनका नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो जनता ने उनको जनादेश दिया है, विकास की बात कहाँ करें? जनादेश दिया, 202 सीटें दी चाहिए ना। आप तो मुश्किल नेता प्रतिपक्ष रख पाए हैं, खुद के तो घर छिन रहे हैं, गरीबों का नाम उठा रहे हैं, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। आपको घर वेकेट करने के नोटिस मिल रहे हैं, वो तो आप करते नहीं, गरीबों का सवाल उठाने लग गए नवल भाई। नहीं देखिए हमारा जो घर मिला हुआ है सरकारी आवास, वो भाजपा और जदयू ने तो दान में तो दिया नहीं है। अगर हम उसके ऑफिशियली अधिकृत नहीं है तो हम 20 साल से कैसे हैं वहाँ पे? ये सवाल जो सवाल वास्तव में सवाल बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि उनके अलावा सारे इस देश में जो लोग हैं वो अवैध हैं। और जैसे ही उनसे पूछा जाए उनके कैसे ऐसे कितने लोग हैं उनके पार्टी के जो कि सरकारी आवास में रहते हैं और उनका आधार क्या है, वो पता चल जाएगा, बिहार में ही पता चल जाएगा। आप एड्रेस वाइज देख लीजिए, सबका नाम बताना यहाँ उचित नहीं। तो ये पोल खोल आप क्यों नहीं करते? विपक्ष का सारा काम मीडिया करेगा। कौन कहाँ पे रह रहे हैं? आप क्यों नहीं करते पोल खोल? कौन कहाँ रह रहा है? नहीं हम भी करते हैं। नहीं हम तो संदीप जी, हमने तो कई बार बताया है, उसका मतलब नहीं है ना वहां पे तो मतलब सिर्फ वही है, भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो गाली का डिक्शनरी रखेंगे, लेकिन दूसरा कोई गाली बचकेगा तो उसको चिपकाएंगे किसी और पार्टी पे। ये तो उनका चरित्र, राजनीतिक चरित्र है। ये चरित्र है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।